हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इंडिया के सबसे चहेते शिक्षक, मोस्ट पॉपुलर टीचर खान सर के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी लोग जानते हैं खान सर को, चाहे स्टूडेंट हो या फिर जो भी लोग उनसे पढ़े हुए हैं या फिर जो उनको पढ़ाने के टेक्निक को जानते हैं, वो लोग मानते हैं कि गरीबों के लिए खान सर मसीहा है। इस वीडियो में हम खान सर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सबसे पहले धन्य है उस माँ को जिसने खान सर को जन्म दिया है, ठीक है। और हमारी ये खुशनसीबी है कि उन्होंने इंडिया में जन्म लिया, लाखों गरीबों विद्यार्थियों की उन्होंने क्या कर दी, जीवन संवार दी, ठीक है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खान सर के बारे में। जितने भी लोग जानते हैं, चाहे उनकी स्टूडेंट रहे हो, चाहे फिर जो भी स्टूडेंट नहीं रहे हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे उनके एप्लीकेशन के थ्रू पढ़े हो, वो लोग जानते हैं खान सर को कितने सरल सहज इंसान है। और उन्होंने शिक्षा को इतना सरल बना दिया है कि वो उसमें गरीब से गरीब लोग जो है पढ़ सकते हैं। इतनी सहज तरीके से समझाते हैं कि 60 साल का इंसान, 70 साल का इंसान, कोई भी उम्र के इंसान अगर उनकी वीडियोस के देखो तो उसे इजीली समझ आ जाता है। जिस समय लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया था, एक बिजनेस बना लिया था, उस समय खान सर ने गरीब बच्चों के लिए एक मसीहा बनकर आए। उन्होंने सबसे कम फीस में 11 रुपए से पढ़ाना स्टार्ट किया। आज की महंगाई के दौर में 11 रुपए में क्या आता है बताइए। एक इंसान जो है गुटखा खाकर फेंक देता है, उस इंसान ने 11 रुपए से पढ़ाना स्टार्ट किया है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि विद्यार्थियों का पैसा ले लेकर खान सर जो है क्या हो गए, बहुत बड़े आदमी बन गया। ध्यान से मेरे को ये समझिए, इंडिविजुअली आपको कितना रुपए पड़ रहा है, 11 रुपए पड़ रहा है। गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना पड़ता है, जीएसटी भी भरना पड़ता है। भाई जीएसटी के हिसाब से थोड़ा अपना फीस बढ़ाया, 99 रुपए में किया। बताइए आजकल शराब का लोग जो है 1200, 1000, 200, 250 रुपए का शराब पी देते हैं। उस इंसान ने 99 रुपए में पढ़ा रहा है, 18 रुपए में पढ़ा रहा है, 11 रुपए में पढ़ा रहा है। आपको इंडिविजुअली कितना पड़ा, इसको तो आप बताइए। और आप एप्लीकेशन में देखिए, लगभग लगभग 51-52 लाख उनके स्टूडेंट है। यूट्यूब पर देखिए करीब 2 करोड़ के आसपास स्टूडेंट है। तो उस इंसान की क्वालिटी है जिससे लोग उससे जुड़ रहे हैं। अब आप ये समझिए कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे, लाखों रुपए की फीस है। अब लाख रुपए को देखिए और 99 रुपए को देखिए, इंडिविजुअली आपको 99 रुपए तो पड़ रहा है ना। इस चीजों को समझिए। और कुछ संस्था को चलाने के लिए, भाई संस्था को चलाने के लिए, रन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। चाहे आप बैठ रहे हो उस संस्था में जाकर, बिजली बिल चाहिए, स्मार्ट टीवीज लगे हुए हैं, माइक लगा हुआ है, उनके स्टाफ है, उनका तो खर्चा होना जरूरी है ना। तो कुछ रेट भी, और उसके बाद अपना समय दे रहा है, तो कुछ जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए तो कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको इंडिविजुअली कितना पड़ रहा है, 11 रुपए, 90 रुपए, 99 रुपए, 100 रुपए, इतनी कम फीस में कौन पढ़ाता है। और उसके आने से ही, खान सर के आने से ही पूरे इंडिया में शिक्षा को जितने भी लोगों ने व्यवसाय बनाया था, उन्होंने सब मजबूर हो गए अपनी रेट को गिराने की। और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी पर उस इंसान ने जो है गरीब से गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाया है। और उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज अनेक फील्ड पर है, चाहे पुलिस पर हो, चाहे कोई डीएसपी बनो हो, टीचर सेक्टर पर हो, इनकम टैक्स पर हो, अलग अलग विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं। तो ये और क्या चाहिए इस देश को, इस देश को और क्या चाहिए कि एक इंसान आता है बिहार से और पूरे भारत में इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती है, शिक्षा के स्तर को बढ़ा देता है, शिक्षा के स्तर को बढ़ा देता है कि वाह, की शिक्षा को भी एक एंटरटेनमेंट की तरफ परोस के रख देता है उस इंसान ने। तो मेरा तो, जितने भी, मैंने भी खान सर से पढ़ा हुआ है, बहुत से मेरे जैसे लाखों विद्यार्थी ने खान सर से पढ़ा हुआ है और उनको मानते हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि हम खान सर से पढ़ाई किए, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, जितने भी लोग ऑफलाइन के माध्यम से पढ़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी बने हैं, चाहे ऑनलाइन पर भी पढ़े हो, बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। अब समझना ये चीजों को है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि खान सर जो है आज स्टूडेंट के पैसे से करोड़पति बन गए हैं। अब मेरे को ये बताइए, कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है, 200 पोस्ट की निकली हुई है, फॉर एग्जांपल समझिए, अगर खान सर ये बोले कि भैया आपका बच्चा नहीं निकाल सकता, आप मत आइएगा मेरे संस्था में, या फिर कहीं पर भी कोई संस्था में मत जाइए, आपका भी बच्चा नहीं निकाल सकता, मत आइएगा। उनको भी बच्चा को बोले कि भैया आप मत आइएगा। हाँ, ये बोले कि भैया आपका बच्चा नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेगा लेकिन निकाल नहीं पाएगा, कितने लोगों को बुरा लगेगा बताओ भाई। सब स्टूडेंट के अंतर्गत अंदर में कहीं न कहीं वो जिज्ञासा है, ललक है, आत्मविश्वास है कि हम भी निकाल सकते हैं। तो सभी लोग आएंगे ना भाई तैयारी करने के लिए, किसको मना करेगा बताइए।
और रही बात होना ना होना, अलग विषय की बात है। जब वो पढ़ाएगा तो देश दुनिया की आपकी जानकारी होगी, संविधान की आपकी जानकारी हो, अपने अधिकारों को आप जानेंगे। तो भले आप गवर्नमेंट ऑफिसर बने या ना बने, लेकिन आप एक बेहतरीन देश के जो है नागरिक बन पाएंगे, एक बेहतरीन इंसान बन पाएंगे। अब समझना यहाँ पर है, लोग यहाँ पर नहीं समझ पाते, लोग यहाँ पर नहीं समझ पाते भैया, जो शिक्षक है उसका पढ़ाने का काम है, वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है, जो ज्वाइनिंग लेटर गवर्नमेंट निकालती है, भर्ती को रद्द गवर्नमेंट करती है। भैया ये दुनिया की जो बातें हैं, नजर है, वो गवर्नमेंट की तरफ जाती ही नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग अब जागरूक हो रहे हैं। भैया वैकेंसी निकालेगा कौन? गवर्नमेंट निकालेगा। टीचर क्या करेगा? सिर्फ क्या कर देगा? वो अपनी सिलेबस कंप्लीट करा देगा। भैया अब तो गवर्नमेंट का तो बड़ा बहाना आ जाता है, चुनाव से पहले बोलेगा भैया इतनी भर्ती निकालेंगे, ठीक है, सरकार बैठ जाती है, पता चलता है भैया सोए रहते हैं सरकार, फिर पता चलता है कि हड़ताल करते हैं बच्चे, फिर जाकर बोलता है कि हाँ ठीक है भैया निकालते हैं। जितने की वादा किया था भैया उसका 1% वैकेंसी निकालते हैं, वो भी कितने सालों में निकालेगा, जब एडमिट कार्ड निकल जाएगा कभी कभी आपका जो है एग्जाम रद्द कर देगा। जाओ, ऐसा होता है, कभी कभी विलोपित कर देगा एग्जाम, विलोपित कर देगा। आपको आंसर भी पता नहीं यार, आपको इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपको विलोपित का मतलब क्या है भाई? आपको सीधा आंसर पता नहीं है। आंसर दीजिए, स्टूडेंट को वहां पर कोर्ट में याचिका दायर कर, कुल मिलाकर स्टूडेंट को बेवकूफ बना रहे हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा भैया, जब वैकेंसी निकलेगा भैया नियुक्ति देने में नाटक करेगा। ऐसे तैसे 3-4 साल खत्म। अगर दूसरी सरकार उनके सरकार तक नहीं आई और दूसरी सरकार आएगा वो रद्द कर देगा। जाओ, तो गवर्नमेंट का भैया हाथ है यहाँ पर, आप समझो इस चीज को। गवर्नमेंट जो है वैकेंसी निकालेगी, नियुक्ति देगी, वो इस टीचर का केवल काम है भैया आपको पढ़ा दे, एक अच्छा इंसान बना दे। लेकिन समझिए कि खान सर के आने के बाद बहुत सी संस्था ने जो है क्या किया, अपने जो है रेट को गिरा दिया, जो बिजनेस बनाकर रख दिए थे ना उसको। कहीं न कहीं यूपीएससी का जो लाखों रुपए की फीस आती थी भैया, उसको 7,000 पर कर दिया, इतने बेस्ट क्वालिटी पर उस इंसान ने। तो कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं एक क्रांति है। इतने बेहतरीन ढंग से कोई ऐसा शिक्षक आया जिन्होंने लोगों के सामने, इंडिया के सामने ये साबित कर दिया कि शिक्षा का व्यवसाय कभी बनने नहीं देंगे। और धन्य है उस माँ को जिसने खान सर को जन्म दिया। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूं, और जिंदगी में कभी होना हो, अगर सर खान सर मेरी वीडियो को कभी देख रहे होंगे, तो सर आपको प्रणाम। और तमाम स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप आए और शिक्षा के स्तर को इतना आपने सरल कर दिया, लाखों लोगों की, विद्यार्थियों की जिंदगी को आपने संवार दिया, बहुत से गरीब बच्चों की जिंदगी आपने संवारी है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छा काम करते रहे, और आने वाले समय में सर आप जो है स्टूडेंट के लिए इतना कुछ किया, आने वाले समय में आप मेडिकल क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, ऐसा हमने सुना है। और आप जो है मेडिकल के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे, ऐसे भी हमने सुना हुआ है। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। हम आपके विद्यार्थी, हमेशा आपके साथ हैं हम, और हमारा खुश नसीबी है सर कि आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में इतने बेहतरीन काम किए, लोगों को एक नई राह दी, और लोगों को एजुकेशन से आपने जोड़ा है। आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है, और हमेशा अच्छे अच्छे काम करते रहे। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो तो खान सर को मानते ही हैं, जानते हैं, जो खान सर को जो जानते हैं वो मानते हैं, क्योंकि उनके लिए एक वरदान है खान सर। और जो है जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हम अपनी अपनी जो राय है खान सर के प्रति, वो कमेंट बॉक्स में आप जो जरूर लिखेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।